हमारा है। और अगर आप इसको बुनियादी मसला समझने से कासिर हैं तो हम ये मसला समझाने के लिए हमें मजबूरन आना पड़ेगा रोडों के ऊपर, हमें बताना पड़ेगा कि हमारा मसला क्या है। तो हमारी थोड़ी बात को आप ज़्यादा समझें। दूसरी बात यह है कि आज के इस प्लेटफार्म से मैं DHO को और इसके यहाँ पर हमारे जो MS हैं अनायतुल्लाह मियाँ खेल साहब को एक मैं ये बात ही बता देना चाहता हूँ कि आपके अस्पताल में एक और प्रैक्टिस हो रही है जो कि गलत प्रैक्टिस है। दिल दुखता है कि जब पाड़पुर के मसाइल हों और उन पर आवाज़ उठाने वाला कोई ना हो। इस आवाज़ को उठाने के लिए हम अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि हम इस पाड़पुर का हिस्सा हैं, पाड़पुर तहसील में रहते हैं, यहीं पे हमने मर जाना है, यहीं हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। तो हमसे ये नहीं हो पाता कि हम पाड़पुर के मसाइल के हवाले से किसी बददियानती का शिकार हों। हमारे साथ वाबस्ता लोग, हमारे साथ वाबस्ता नौजवान, हमारे साथ वाबस्ता हमारी माएँ बहनें हमें अपने मसाइल से वक्तन फ़वक्तन आगाह करती रहती हैं। अभी हाल ही में हमारे नौजवान जो हमारी तहसील पाड़पुर का एक रीढ़ की हड्डी है, सरमाया है हमारा और हमारा मुस्तकबिल है, जब वो परेशान होगा तो एक माशरा परेशान होगा, एक सिस्टम परेशान होगा। हम उनको बुनियादी सहूलियात नहीं दे पाते तो कम से कम हम उनसे वो सहूलियात भी न छीनें जिनसे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे पाड़पुर में रूरल हेडक्वार्टर होने के नाते चाहिए तो ये था कि यहाँ पर नौजवानों के लिए अलग से ग्राउंड होता, जहाँ पर हमारे नौजवान खेलते, उनकी जिस्मानी नशोनुमा होती, उनकी ज़हनी नशोनुमा होती। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि यहाँ पर नौजवानों के लिए जिस ग्राउंड का होना चाहिए था उस ग्राउंड का यहाँ पर ना होना हमारी इंतहा की बदकिस्मती है। क्योंकि जब ग्राउंड आपके आबाद होते हैं तो अस्पताल आपके वीरान होते हैं। नौजवान जब ग्राउंड आबाद होते हैं तो नौजवान नशे जैसी लत से दूर होते हैं, बेरा रवई जैसी से दूर होते हैं, मुख्तलिफ जो बुराइयां हैं उनसे दूर होते हैं, क्योंकि ग्राउंड आबाद होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जानबूझकर हमारे नौजवानों को एक नशे की तरफ राग़िब किया जा रहा है, एक बेरा रवई की तरफ राग़िब किया जा रहा है कि जब ग्राउंड गैर आबाद होंगे तो नौजवान अपना टाइम ऐसी सोसाइटी में पास करेंगे, ऐसे लोगों के साथ उनको उठना बैठना होगा जो नौजवानों को एक गलत रास्ते की तरफ लेके जाएंगे, जिससे माशरे में आने वाले दिनों में अनारकी तो फैलेगी, माशरे में खुशहाली नहीं आएगी। क्योंकि जब हमारा नौजवान खुशहाल नहीं होगा तो माशरे में खुशहाली का तसव्वुर भी नहीं ला सकते। हम आज के इस प्लेटफार्म से, आज के इस प्रेस मीडिया के तवस्सुत से हम इंतज़ामिया से ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि कम से कम नौजवानों को अगर आप ग्राउंड मुहैया नहीं कर सकते, हम अपने MNA MPA से ये अपील करते हैं कि अगर आप नौजवानों को ग्राउंड मुहैया नहीं कर सकते, हम यहाँ पर जो लोग कलीदी किरदार अदा करते हैं सियासत में, हम उनसे ये अपील करते हैं कि अगर आप लोग नौजवानों को ग्राउंड अब नहीं दे सकते तो उनसे वो ग्राउंड भी ना छीनें जहाँ पे वो खेल रहे हैं। आए रोज़ कोई ना कोई इशू बनाकर, कोई ना कोई बहाना बनाकर ग्राउंड बंद कर दिया जाता है, जिसके हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और हम नौजवानों के हर उस फैसले के साथ हैं जो वो अपने लिए लेते हैं, चाहे वो फैसला मुज़ाकरात का हो या चाहे वो फैसला एहतजाज का हो, सोशल एक्शन कमेटी उसकी भरपूर हिमायत करती है। हम नौजवानों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, हम नौजवानों के साथ उनके फ्रंट पे होंगे, हम नौजवानों को उनका हक दिलाने के लिए हमसे जो भी होगा, जिस फोरम पे भी हमें जाना होगा, हम उस फोरम पर जाएंगे। हमारे यहाँ पर एक काफ़ी अर्सा पहले जनाब बात एक हुई थी कि यहाँ पर एक पाड़पुर में, यूनियन काउंसिल पाड़पुर में एक स्टेडियम बन रहा है, जिस पर स्टे हुआ, स्टे होकर वो बात चली गई सुप्रीम कोर्ट तक। 3/6/2021 को उसका फैसला भी स्टेट के हक में हुआ। लेकिन ये हमारे इंतज़ामिया की इंतहाई बदकिस्मती है कि फ़ैसला तो हक में होने के बावजूद आज तक वो उसका आर्डर निकलवा सके और उसको उस स्टेडियम के लिए वो कोई परसू ना कर सके कि शायद वो हमारे नौजवानों को सरमाया समझने से इनकारी हैं। लेकिन आज हम इस प्लेटफार्म के तवस्सुत से
इस सोशल मीडिया के तवस्सुत से इंशाअल्लाह हम नौजवानों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम इस फैसले को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस फैसले को लेकर आएंगे, बल्कि इस फैसले पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपनी हर तवानाई, हर कोशिश हम इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि हमारे नौजवानों को, हमारे सरमाए को एक स्टेडियम मुहैया हो सके जहाँ पर अपनी वो सरगर्मियाँ जारी रख सकें, मुस्बत सरगर्मियाँ जारी रख सकें। दूसरी बात आ जाते हैं हम हेल्थ के ऊपर। रूरल हेडक्वार्टर होने के नाते हमारी तहसील पहाड़पुर का जो THQ है, उसकी जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। दवाइयों का ना होना, मरीज़ों को सही ट्रीटमेंट का ना होना, खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी आ जाते हैं उनको फिलफोर डेरा शिफ्ट कर देना, एमरजेंसी की सूरत में डॉक्टरों का ना होना, और फिर हुकूमत का जो हेल्थ कार्ड है जिसके बुनियाद पर हुकूमत कहती है कि शनाख्ती कार्ड हेल्थ कार्ड है, उस हेल्थ कार्ड के ऊपर कुछ भी रिलीफ का ना मिलना। दीगर शहरों में मिल रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने हेडक्वार्टर की बात करेंगे कि हमें एक इंजेक्शन भी बाहर से लेना पड़ता है, जबकि हुकूमत चीख कर, और हमारे वफाकी मिनिस्टर जनाब अली अमीन साहब चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज़ मुहैया है। लेकिन आप चले जाएं, आप किसी वक्त भी चले जाएं, आपको जो पर्ची थमा दी जाती है उस पर्ची में से कोई दवाई भी आपको शायद एक आध मिलती हो तो मिलती हो, अगर उसमें 4 दवाइयाँ लिखी हुई हैं तो 3 दवाइयाँ आपको बाजार से लेनी पड़ती हैं। खुदा न खास्ता आप ज़ख्मी हो जाते हैं तो आपको अपनी उस सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए एक एक चीज़ आपको बाजार से लेनी पड़ती है, कोई चीज़ भी मौके पर मुहैया नहीं होती। और फिर आप अगर खुदा न खास्ता रात को चले जाते हैं और आप अगर इंतहाई ज़ख्मी हैं तो आप को या खुदा बचाएगा या फिर वो आपको डेरा इस्माइल खान शिफ्ट कर देंगे। ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जो MS साहिबान हैं या हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, उनमें से कोई बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी इनिशियली इब्तदाई सतह पर आपकी फ़र्स्ट एड की बुनियाद पर आपकी वो ट्रीटमेंट कर दे। क्योंकि कोई चीज़ जब मुहैया नहीं है, तो कोई चीज़ जब है नहीं दवाइयों की शक्ल में, सर्जिकल इक्विपमेंट की शक्ल में, तो फिर हम कैसे कह दें कि हमारा THQ ऐसा THQ है जहाँ पर बुनियादी सहूलत हैं। यहाँ पर जो लोग पहाड़पुर में हैं, जो खाते पीते घराने के हैं, वो लोग बजाय अस्पताल के चक्कर काटने के वो सीधे अपने पेशेंट को लेकर DA खान चले जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं उस गरीब की जिसके पास 1 रुपया नहीं होता और वो अपने किसी मरीज़ को लेकर चला जाए, जिसका हाल ही में हमने एक देखा कि एक पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हुआ था और यहाँ का डॉक्टर उसको कह रहा था कि इसके मैदे का मसला है, और उसके मुंह से झाग आ रहा था, उसको कह रहा था कि इसके मैदे का मसला है, लेकिन उस बंदे को, उस औरत को हार्ट अटैक हुआ और वो हार्ट अटैक की बुनियाद पर वो फोत हुई। तो ये कैसी ट्रीटमेंट है, कैसा ये THQ है जहाँ पे हमें बुनियादी सहूलत नहीं मिलती। हम आज के इस प्लेटफार्म के तवस्सुत से अपने जो हमारे MPA साहिबान हैं, जो हमारे MNA साहिबान हैं, या MPA साहिब है या MNA साहिब है, हम उनको ये कहते हैं कि खुदारा हमारे THQ को आप लोग देखें। आज तक ना MNA को ये तौफीक हुई कि वो THQ का दौरा करे, और ना MPA को ये तौफीक हुई कि वो THQ का दौरा करे और आए और आकर वो देखे। और वो लोग जो यहाँ पर हमसे हमारे वोट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उन लोगों ने भी आज तक THQ में आकर विज़िट करने की ज़हमत गवार नहीं की कि यहाँ पर आएँ, जिनका हुकूमत वक्त से ताल्लुक़ है, और वो यहाँ पर आकर इस बुनियादी जो मरकज़ है, जो हमारे यहाँ पर THQ होने के नाते जहाँ पर एक उसका एक किरदार है, उसमें दवाइयों का वो देखें, उसमें मरीज़ों की जो ट्रीटमेंट हो रही है उस हवाले से देखें, इमरजेंसी को देखें, ऑपरेशन थिएटर का विज़िट करें कि क्या ये चीज़ें मौजूद हैं। बिजली चली जाती है तो हमारे पास जनरेटर मौजूद है, जनरेटर के अंदर तेल डालने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, मिलते हैं लेकिन कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं है। मरीज़ मौजूद है, मरीज़ के इलाज के लिए दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। तो हम सोशल एक्शन कमेटी इस हवाले से मुस्तरब है, और हम जल्द एक विज़िट रखना चाह रहे हैं कि हम पहाड़पुर हेडक्वार्टर का इंशाल्लाह हम जल्द एक विज़िट करेंगे। और अगर हमारे इन MNA MPA साहिबान ने इसके ऊपर तवज्जो ना दी तो ये बात आप इस हवाले से अवाम के जो ख्यालात हैं, फिर वो अवाम अपना एक हक़ रायदही इस्तेमाल करेगी बुनियादी सहूलत ना देने पर आप लोगों के खिलाफ। तीसरी जो बुनियादी वजह है, जो बुनियादी नुक्ता है, वो हमारे यहाँ पर
डिग्री की क्लासेस तक तो हमारी एजुकेशन है, और जब हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो फिर पाटपुर एक बुनियादी जो तहसील है डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान की, जहाँ की आबादी बेतहाशा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सिटी कैंपस का ना होना, मैं समझता हूँ यहाँ पर हमारे नौजवान बहनों के लिए, यहाँ पर हमारे नौजवान लड़कों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम अपनी हायर एजुकेशन हम जारी नहीं रख सकते इस बुनियाद पर कि वो यहाँ पर डेरा इस्माइल खान जाना पड़ता है। डेरा इस्माइल खान जो गुम्मल यूनिवर्सिटी है, उसका डेरा इस्माइल खान सिटी में गुम्मल यूनिवर्सिटी भी और डेरा इस्माइल खान सिटी में सिटी कैंपस भी है। हमारा ये मुतालबा है हमारे MNA से कि पाटपुर तहसील में जल्द अज जल्द सिटी कैंपस बनाया जाए ताकि हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां यहाँ पर तालीम हासिल कर सकें। हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारी बहनें तालीम याफ्ता होंगी तो तालीम याफ्ता माशरा होगा। जब तालीम याफ्ता माशरा होगा तो बहुत सारे मसाइल इससे हल होंगे, माशरा खुशहाल होगा। सिटी कैंपस का जल्द अज जल्द क़याम यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, और जब तक सिटी कैंपस नहीं बन जाता तो यहाँ पर हमारे वो लोग, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियाँ, हमारे वो भाई, हमारे वो बेटे जो हायर एजुकेशन के लिए डेरा इस्माइल खान रोज़ाना जाते हैं, उनके लिए गुम्मल यूनिवर्सिटी जल्द अज जल्द 1 या 2 बसेस का इंतज़ाम करे ताकि वो अपनी तालीम को जारी रखने के लिए उनको आए रोज़ धिक्के ना खाने पड़े। FEF कॉलेज को भी इन्होंने ख़त्म किया है ना, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कौन से वाले को? FEF नहीं है, FEF को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया था, डिग्री कॉलेज में। हाँ, ये बहरहाल ये ब्रांच ख़त्म जी। तो उसमें जो हमारे यहाँ पर जो चौथी बात थी, वो चौथी बात हमारी जो नाइट शबीना पोस्ट ऑफिस के हवाले से थी कि नाइट शबीना पोस्ट ऑफिस से हमारे यहाँ की आवाम मुस्तफ़ीद हो रही थी, उससे फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन रातों रात उसको बंद कर दिया गया बग़ैर किसी वजूहात की बिना पर। हम उस हवाले से भी शदीद एहतजाज करते हैं आपके इस प्लेटफार्म पर कि जल्द अज जल्द नाइट पोस्ट ऑफिस को बहाल किया जाए। 5वां नुक्ता, हमारी ये बदकिस्मती रही है कि पाटपुर तहसील के साथ जो भी वादे हुए हैं आज तक वो वादे ऐफा नहीं हुए, सिर्फ वादे हुए हैं। या तो हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, हमें पिछले जो 3 सालों में लॉलीपॉप दिया जा रहा था वो गैस का लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि आपके इलाके में गैस आ रही है, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद हमारे इलाके में ना तो गैस आई, सिर्फ सर्वे के नाम पर हमें धोखा दिया जाता है। हमारा ये मुतालबा है कि पाटपुर तहसील को जल्द अज जल्द गैस मुहैया की जाए, जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। बिजली जो हमारी ज़रूरत है, हमें कहा गया कि आपका ग्रिड बन रहा है, ग्रिड का इफ्तिताह भी किया गया, ज़मीनों के हवाले से ज़मीन की परचेज़ भी की गई, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें कौन लोग रुकावट हैं, किसकी दिलचस्पी है और किसकी दिलचस्पी नहीं है, ये हुकाम बाला बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पाटपुर की तवस्सुत से, पाटपुर के अवाम की तरफ से हमारा ये मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द इस ग्रिड को 132 किया जाए ताकि हम एक बेहतर माशरे में, बेहतर तहसील में हम रह सकें। तहसील को, पाटपुर को मॉडल तहसील बनाने के जो दावेदार थे उनसे हमारी ये अपील है कि उनके दावे सिर्फ दावे ना हो, बल्कि हमें ग्राउंड पर अमली शक्ल नज़र आए। जिस तहसील को हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो तहसील जब बुनियादी ज़रूरत से ही महरूम है तो वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ कैसे जाएगी। तो हमारी इन तमाम नुकात को हमारे MNA साहब और MPA साहब संजीदा लें, हमारे इन नुकात को, इनके ऊपर वो अपनी कोशिश करें, काविश करें, और अगर उनके ये दावे सिर्फ दावे हुए तो अवाम, उनके ये वादे सिर्फ जो वादे उन्होंने अवाम के साथ किए, तो 2 साल रह गए हैं, हम जैसे भी गुजारेंगे, अवाम गुजारेगी, 2 साल के बाद फिर हक राय दही का इस्तेमाल होगा और हम सोचने पर मजबूर होंगे कि हमने किन को अपना नुमाइंदा चुनना है,
जो लोग कम से कम हमारे पाड़पुर का सोचें, हमारी तहसील का सोचें, तहसील को मॉडल तहसील बनाने के बारे में सोचें। मैं अपने इन अल्फाज के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ और इस पैगाम के साथ बाकी बातें हमारे सरपरस्त आला साहब और हमारे सदर साहब करेंगे कि पाड़पुर की आवाम को भी सोचना होगा कि हम अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हों या सोए रहें। अगर हमने अपने हकूक़ के लिए घरों में बैठकर हम सिर्फ अपने हकूक़ को डिस्कस करें और बाहर ना निकलें तो ये पाड़पुर के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी। आप लोगों के अपने बच्चों के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी जिनको हम अपना मुस्तकबिल समझते हैं कि हमारा पाड़पुर गो ना गो मामलात से भरा हुआ है, हमारा पाड़पुर बेतहाशा मसाइल से भरा हुआ है। ये तो वो मसाइल हैं जो हमारे सामने वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, जिनका हमने डिस्कस किया, और इन मसाइल के ऊपर अगर हम खामोश होकर टाइम गुजार लें तो मेरे ख्याल से हम भी बराबर के शरीक होंगे उन लोगों के साथ जो इन मसाइल को हल करना नहीं चाहते। वस्सलाम। हमारा जो सेहत हमारा बुनियादी मसला है, जिस तरह हमारे कामरानी साहब अकबर कामरानी साहब ने फरमाया कि इसको बुनियादी मसला समझें। क्यों इसको बुनियादी मसला समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम इंसान हैं, हम इस पाड़पुर के रिहायशी हैं, हमारा ये पाड़पुर अस्पताल हमारा है। और अगर आप इसको बुनियादी मसला समझने से कासिर हैं तो हम ये मसला समझाने के लिए हमें मजबूरन आना पड़ेगा रोडों के ऊपर, हमें बताना पड़ेगा कि हमारा मसला क्या है। तो हमारी थोड़ी बात को आप ज़्यादा समझें। दूसरी बात यह है कि आज के इस प्लेटफार्म से मैं DHO को और इसके यहाँ पर हमारे जो MS हैं अनायतुल्लाह मियाँ खेल साहब को एक मैं ये बात ही बता देना चाहता हूँ कि आपके अस्पताल में एक और प्रैक्टिस हो रही है जो कि गलत प्रैक्टिस है। पैसे लेकर MLC को तब्दील किया जाता है, पैसे लेकर MLC मुल्ज़िमान की मर्ज़ी की बनाई जाती है, पैसे लेकर केस को क्रॉस किया जाता है। ये अगली जो मीटिंग होगी उसमें हम आपको इंशाअल्लाह तफसीली बात बताएंगे कि किस डॉक्टर ने क्या क्या किया है और किन बुनियादों पर किया है। तो मेरे जो डॉक्टर साहिबान जो इसको सुनेंगे या सुन लें वो भी ये समझ लें कि उनकी किसी भी हरकत से हम बेखबर नहीं हैं, हम बाखबर लोग हैं। दवाइयाँ कहाँ जाती हैं, दवाइयाँ कौन लेता है, किस जगह से होती है, किसकी किसके साथ कमीशन, किसकी किसके साथ कितनी कमीशन तय है, हम बाखबर लोग हैं। सोशल एक्शन कमेटी के मेंबरान बाखबर लोग हैं। अब जब हमने अपना फोकस अस्पताल के ऊपर कर लिया है तो आप तमाम लोगों से, डॉक्टर साहिबान से, MS साहिब से, DHO से हमारी यही अपील है कि हमारे THQ को आप लोग ठीक करें इससे पहले कि हम रोडों पर आएँ। शुक्रिया।